बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय जिला मुख्यालय का गांधी स्टेडियम उद्योग के कारण ही अब नए स्वरूप में दिखेगा। जीर्णोद्धार हो चुके इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बरौनी रिफाइनरी अपने CSR फंड से कराएगी। इसके लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बरौनी रिफाइनरी करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इसे अत्याधुनिक स्टेडियम बनाएंगी और स्टेडियम नए लुक में दिखेगा। गांधी स्टेडियम में अत्याधुनिक पवेलियन होंगे, खिलाड़ियों के बैठने की उत्तम व्यवस्था रहेगी। खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम रहेंगे, दर्शकों के बैठने के लिए अत्याधुनिक गैलरी होगी। पूरे मैदान में अत्याधुनिक घास लगाई जाएगी, चारों तरफ गैलरी को ऊंचा किया जाएगा। गांधी स्टेडियम में वह सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे खिलाड़ियों को राहत मिले। 2 चेक एंड चेंज रूम ब्लॉक, लॉकर, टॉयलेट ब्लॉक रूम और पीने की पानी की सुविधा के साथ बनेगा। स्टोर सहित मौजूदा मंडप की मरम्मत, शौचालय ब्लॉक, मौजूदा दीवार की ऊंचाई में वृद्धि करने के साथ भव्य गेट भी बनेगा। पवेलियन पर ब्रांडिंग के साथ ध्वजारोहण के लिए भी स्थायी व्यवस्था की जाएगी। जिला खेल महासंघ के संयोजक सह जिला क्रिकेट संघ के चेयरमैन ने बताया कि 20 वर्षों का खिलाड़ियों का संघर्ष आज पूरा हुआ। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लगातार इसके लिए प्रयास किया। उनके द्वारा सार्थक पहल के बाद बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक RK झा के सहयोग से खिलाड़ियों का सपना पूरा हो रहा है। गांधी स्टेडियम के जीर्णोद्धार को लेकर बरौनी रिफाइनरी प्रबंधन ने टेंडर प्रक्रिया पूरा किया। खिलाड़ियों की सारी सुविधा को ध्यान में रखकर नक्शा बनाया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए जहां गिरिराज सिंह ने पहल की है, वहीं जिला प्रशासन ने भी सार्थक सहयोग किया, जिसका परिणाम सामने आया और शीघ्र ही धरातल पर दिखेगा। उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर 1972 को बेगूसराय जिला बनने के बाद 1976 में रचनात्मक कार्य करने की सोच रखने वाले तत्कालीन जिलाधिकारी NK अग्रवाल को जिला मुख्यालय में स्टेडियम की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने स्थानीय लोगों के सहयोग से समाहरणालय के ठीक सामने स्थित जिला बोर्ड की जमीन पर स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 1976 को गांधी स्टेडियम का शिलान्यास किया गया तथा तेजी से कार्य करते हुए 14 नवंबर 1976 जिलाधिकारी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तब से स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस समारोह स्टेडियम में आयोजित किया जाने लगा। सुबह को सैर करने वाले और खिलाड़ियों को भी सुविधा होने लगी। बाद के वर्षों में यहां जब पवेलियन की आवश्यकता महसूस हुई तो 1992 में तत्कालीन DM रामेश्वर सिंह ने पहल किया और बरौनी रिफाइनरी के द्वारा स्टेडियम में स्पोर्ट पवेलियन का निर्माण कराया गया। 27 दिसंबर 1992 को बरौनी रिफाइनरी के तत्कालीन महाप्रबंधक SKL दास ने जिलाधिकारी रामेश्वर सिंह की उपस्थिति में स्पोर्ट पवेलियन का उद्घाटन किया। पवेलियन बनने के बाद खिलाड़ियों को और काफी सुविधा मिलने लगी, लेकिन वर्ष 2000 के बाद प्रशासन का ध्यान इस पर से हट गया। प्रशासन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह, डिज्नीलैंड तरह का मेला एवं अन्य कार्यों में उपयोग करने लगी, लेकिन मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये स्टेडियम जीर्णोद्धार से होता चला गया। खिलाड़ियों को परेशानी होने लगी तो इन लोगों ने इसके जीर्णोद्धार का प्रयास शुरू किया। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट। जगह पर इसके बाद मैं सबसे आग्रह करूंगा कि बेगूसराय के नगर निगम के महापौर आदरणीय थोड़ा जल्दी आप सभी से आग्रह है, एक बार जोरदार तालियों के साथ जो महिला शक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं उनका अभिनंदन करें कि इसका जो जीर्णोद्धार है बरौनी रिफाइनरी करेगी। और मैंने तत्काल उन्हें कहा कि सर आप अनाउंस कर सकते हैं, और क्योंकि तब तक हम लोगों ने एस्टिमेट बना लिया था। धन्यवाद नीरज। आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय सांसद, बेगूसराय सह केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, श्री कुंदन कुमार जी, माननीय विधायक बेगूसराय, श्री राजकुमार सिंह जी आज नहीं उपस्थित हैं, बछवाड़ा से माननीय विधायक श्री रोशन कुशवाहा, जिला पदाधिकारी बेगूसराय, श्रीमती पिंकी देवी, महापौर बेगूसराय नगर निगम, बेगूसराय जिला प्रशासन के अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक तकनीकी, मुख्य महाप्रबंधकगण, ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि और हमारे BTMU के सम्मानित प्रतिनिधिगण,
स्टेडियम में उपस्थित बेगूसराय के नागरिकगण, आप सभी को सादर नमस्कार। इस वर्ष भारत वसुधैव कुटुंबकम के थीम पर आधारित G20 का नेतृत्व कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम पूरे विश्व में एक विकसित और समृद्ध शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। एक ऐसा देश जिसके पास प्रतिभा, युवा शक्ति, उन्नयन और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। आज़ादी के 76 वर्षों में हमने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के इस गौरवशाली यात्रा में इंडियन ऑयल भी 64 वर्षों से पूरी लगन और समर्पण के साथ देश की सेवा में अग्रसर है। हाल ही में इंडियन ऑयल को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग में 94वां स्थान प्राप्त हुआ, जो हमें एक बड़ी जिम्मेदारी देता है। उनका जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया गया, जितना फायदा बेगूसराय के लोगों को मिलेगा। देखिए, बेगूसराय का ये हृदय स्थली है स्टेडियम। यहाँ के महापौर ने कहा कि वर्षों से ये 2014 कई सालों से जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ था। रिफाइनरी से कह करके लगभग 2.4 करोड़ के लागत से ये जीर्णोद्धार होगा और उम्मीद है हर वो सुविधा होगी जो नए स्टेडियम में होता है। लेकिन मेरा एक और मांग मैंने रखा है, जैसे देश के अंदर जिस जिले में मिनरल होता है वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में डीएम के अंदर में मिनरल डेवलपमेंट फंड होता है। आज रिफाइनरी ने मोदी जी के नेतृत्व में ये डंपिंग यार्ड नहीं बना, वो अब पेट्रोकेमिकल्स भी हो और बिहार सरकार को लगभग 9,000 करोड़ टैक्स जाता है। इस टैक्स में मिनरल डेवलपमेंट फंड की तरह बेगूसराय के विकास के लिए 25% राशि दी जाए, ये मेरा मांग है और मैं इसी मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि बेगूसराय के लोग इसके प्रदूषण को झेलते हैं। बेगूसराय के लोगों ने जमीन दी है, बेगूसराय के लोगों ने इसको भुगता है, इसलिए बेगूसराय को इसका फायदा मिलना चाहिए।